नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। रांची समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार रात के बाद मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी सूचना है। वहीं राज्य में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई। जिलों के लिए ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पूर्वी यूपी और उड़ीसा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा है। सोमवार मंगलवार को मिलाकर पूर्वी सिंहभूम में 52.2 मिलीमीटर और रांची में 11.4 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 8.4 मिलीमीटर, खूंटी में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं संताल कोयलांचल में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में पेड़ की टहनियाँ और होर्डिंग गिरने की घटना हुई है। इधर पूर्वी सिंहभूम समेत कोल्हान के कई क्षेत्रों में शाम में बारिश हुई है। बता दें, लोहरदगा टाउन थाना क्षेत्र के जुरिया में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक आकाश उरांव की मौत भी हो गई है। झारखंड पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ। झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही अगले वर्ष कराए जाएंगे। यह घोषणा मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की है। मीडिया से बातचीत में दीपिका पांडे ने कहा है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का माध्यम है। इसी को ध्यान में रखकर विभाग सक्रियता व प्रतिबद्धता के साथ चुनाव की तैयारी में जुटा है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि इस विषय को राज्य सरकार ने गंभीरता से उठाया। विधानसभा में भी मजबूती से रखा गया था। राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला। ओबीसी आयोग व राज्य चुनाव आयोग को सभी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वोट चोरी से चुनाव में जीत का दावा करती है भाजपा। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन असम में चुनाव प्रचार के बाद मंगलवार को रांची लौट चुके हैं। इससे पहले असम एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में असम चुनाव में भाजपा की जीत के दावों का कहा है कि वोट में चोरी करो व वोट मैनिपुलेट करो के पैरामीटर के आधार पर भाजपा चुनाव में जीत का दावा करती है, पर हमारा पैरामीटर जनता की अदालत है। असली परिणाम जमीनी हकीकत से तय होगा। परिणाम कैसा होगा यह ग्राउंड से ही पता चलेगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम लोगों को जितना काम करना था वहां किया। उसके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी थी। बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापे व असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगे पासपोर्ट संबंधी आरोपों पर कहा है कि जांच का विषय है। जांच के बाद ही देश के सामने सच्चाई आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने असम में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कई चुनावी सभाएं की है। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ अपना काम किया है और अब फैसला जनता के हाथ में है। पलामू में अमानत बैराज परियोजना के लिए 786 करोड़ रुपए मंजूरी। पलामू प्रमंडल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से लंबित अमानत नदी पर बनने वाले बैराज को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 786 करोड़ रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब जल संसाधन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में इस पर तेजी से काम शुरू करेगा। सरकार ने इस पूरी योजना को अगले 3 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस परियोजना की राह में सबसे बड़ी बाधा फॉरेस्ट लैंड का सेटलमेंट और भूमि अधिग्रहण थी। ग्रामीण और वन विभाग के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के बाद अब राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। निर्णय लिया गया है कि अब जमीन का भौतिक अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय वन विभाग की विवादित जमीन के नीचे से जलापूर्ति पाइप गुजारी जाएगी। झारखंड में डबल इंजन की सरकार का ले संकल्प बीजेपी। प्रदेश में भाजपा की घोषित नई टीम की पहली बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में हुई है। इसमें राज्य सरकार को घेरने और पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने दोबारा डबल इंजन सरकार बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं संगठन महामंत्री करमबीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक प्रारंभ होने के साथ सर्वप्रथम सभी नए पदाधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अभिनंदन व स्वागत किया गया।
साथ ही सभी को नए दायित्व की शुभकामनाएं भी दी गई। आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी के भीतर पद नहीं बल्कि पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे प्रदेश पदाधिकारी को एक टीम भावना के साथ पूरा करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांडे ने कहा है कि इस सरकार से जन तटस्थ हो चुकी है। भाजपा की नवगठित टीम में ऊर्जावान नेताओं की फौज है। उन्होंने नए पदाधिकारियों से राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। न्यायालय तक गवाह नहीं पहुंचे तो नौपेंगे थानेदार और आईओ। रांची पुलिस अब आपराधिक मामलों में गवाही नहीं देने वाले गवाहों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। गवाहों की अनुपस्थिति की वजह से अगर अपराधी बरी होते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित इलाके के थानेदार और केस आईओ पर कार्रवाई होगी। एसएसपी ने 5 से 10 साल से लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन गवाहों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जिनकी गवाही अभी तक दर्ज नहीं हो सकी है। समीक्षा बैठक के दौरान देखा गया है कि किन गवाहों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा समन जारी किए जा चुके हैं लेकिन उसका तामील नहीं किया गया। सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे समन की तामील में तेजी लाए, संबंधित गवाहों की उपस्थिति समय पर न्यायालय में सुनिश्चित करें। एसएसपी ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को रोकना प्राथमिकता है। पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। रेलवे भर्ती नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रेलवे भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार और रेलवे भर्ती बोर्ड को झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि समान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार असंवैधानिक है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि समान परिस्थितियों में अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है जबकि याचिकाकर्ता को वंचित करना भेदभावपूर्ण और माना है। कोर्ट ने कैट की पटना बेंच की रांची सर्किट बेंच की 23 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रेलवे को निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। याचिकाकर्ता रविशंकर कुमार, जिन्होंने भारतीय सेना में 16 वर्ष से अधिक सेवा दी है, ने रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के तहत आवेदन किया था। कुर्मी समुदाय को दिशाहीन करने की हो रही साजिश। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित जसीपुर में कुर्मी सेना द्वारा आयोजित स्वाभिमान समावेश में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले कुर्मी समुदाय को 3 राज्यों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में बांट दिया गया। कुर्मी समुदाय को दिशाहीन करने की साजिश अभी भी चल रही है, इसे पहचानना होगा। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और लोग साजिश को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा से उनका लगाव 30 वर्षों से है और झारखंड आंदोलन में आजसू के नेतृत्व में उड़ीसा के आदिवासी मूलवासी समुदायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उड़ीसा के कुर्मी समुदाय की अद्भुत एकजुटता और अपनी संस्कृति के प्रति सच्चा समर्पण उन्हें अभिभूत करता है। पश्चिमी सिंहभूम में बुखार से पीड़ित भाई बहन ने 1 घंटे में तोड़ा दम। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड में बुखार से पीड़ित सगे भाई बहन ने एक एक कर दम तोड़ दिया है। परिजन दोनों का इलाज झोला छाप डॉक्टर से करा रहे थे। सोमवार सुबह मुड़िया दल गांव में 1 घंटे के अंतराल पर 2 मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। दोपहर होते होते स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई है। मलेरिया जांच के लिए डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर दिया गया। सोमवार से मंगलवार तक करीब 150 लोगों की जांच में 6 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। इनमें मृतक की दादी समेत 3 को तत्काल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मुंडिया दल गांव के आदिवासी रूरल निवासी नरेंद्र जोको का पुत्र प्रधान जोको 10 वर्षीय व पुत्री ज्योति जोको 17 वर्षीय कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। परिजन दोनों का इलाज झोला छाप डॉक्टर से करा रहे थे। सोमवार को दोनों की अचानक स्थिति बिगड़ गई तो अस्पताल लेकर जाने लगे, पर रास्ते में 1-1 घंटे के अंतराल पर दोनों की मौत हो गई थी। धनबाद होमगार्ड बहाली का डीसी ने किया निरीक्षण। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने मंगलवार की सुबह होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के तहत मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। यहां प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सुबह 5 बजे तक अपने निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य था। इस क्रम में डीसी ने पाया है कि 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 6 अधिकारी तथा 2 चौकीदार सुबह 8 बजे तक भी अपने निर्धारित स्थल पर उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से कार्य से मुक्त कर दिया। साथ में सभी अधिकारियों का अगले आदेश तक वेतन स्थगित करते हुए निलंबन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल टीम की अनुपस्थिति एवं कार्य प्रणाली पर भी डीसी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने मेडिकल टीम से स्पष्टीकरण के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है।
झारखंड दूसरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मंगलवार को ए डिवीजन के 4 और बी डिवीजन के 2 मैच खेले गए। ए डिवीजन से झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र टीम जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं मेजबान झारखंड ने अपने दूसरे मैच में बिहार को 9-0 से पराजित किया है। संदीपा कुमारी और प्रीति बिलुंग ने 2-2 गोल दागे, जबकि पुष्पा मांझी, शिवानी क्रिकेटा, सुस्मिता गुड़िया, रीचा मिंज और मरियम ने 1-1 गोल किए हैं। अन्य मैचों में उत्तर प्रदेश ने मिजोरम को 1-0 से पराजित किया, वहीं वैशाली सेन ने गोल किया और मध्य प्रदेश ने हरियाणा को 5-1 से पराजित किया और मध्य प्रदेश की नौसीना नाज और प्रियांशी भावनार ने 2-2 और नमी गीताश्री ने 1 गोल किया है। झारखंड सरकार आम लोगों को देगी स्वास्थ्य की गारंटी। झारखंड सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हेल्थ कार्ड जारी करने की तैयारी में है। इस योजना के जरिए जन्म के समय से ही बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इस योजना की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्म के साथ ही हेल्थ कार्ड से जोड़ना है। इससे उनके इलाज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा है कि भविष्य में किसी भी परिवार को इलाज के खर्च को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। पुलिस कर्मियों के निलंबन आदेश की प्रति मुख्यालय को भेजना अनिवार्य। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में प्रभारी एनजी शाखा की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई बार जिला स्तर पर अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों के कारण पुलिस कर्मियों को निलंबन कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना समय पर मुख्यालय को नहीं भेजी जाती। इससे अभिलेखों के संधारण और अद्यतन में परेशानी होती है। मुख्यालय ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अब यह व्यवस्था अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी जिले, इकाई या वाहिनी में कार्यरत या प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी अथवा कर्मी के निलंबन से संबंधी आदेश जिलादेश या बलादेश की एक प्रति तुरंत पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। रांची का 7 वर्षीय इसाक समंदर की लहरों को चीरकर विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। झारखंड की राजधानी रांची का मात्र 7 वर्षीय मासूम इसाक इन दिनों अपनी उम्र के बच्चों से इतर समंदर की लहरों पर राज करने का सपना बुन रहा है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के दम पर इसाक श्रीलंका के कलईमनार से तैरकर भारत आने के मिशन पर है। उसका लक्ष्य न केवल इस कठिन समुद्री मार्ग को फतह करना है, बल्कि अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना भी है। धन्यवाद।